निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज फाइनली मार्केट ने 25,860 पे आके मार्केट अपना क्लोज़ दिया है और ये क्लोज़ पिछले दिन के क्लोज़ से भी और नीचे आके बंद हुआ है। हमने आपको पहले ही कहा था कि मार्केट जिस तरीके से चलना शुरू किया है, अगर आप खासकर 24 तारीख को अगर ये दे 21 तारीख का अगर आप डेटा देखते हैं, तो मार्केट 20 तारीख से लेके 20 तारीख के हाई अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट पूरा, पूरा का पूरा यहाँ पे 400 पॉइंट के आसपास मार्केट यहाँ पे करेक्ट हो चुका है। जिसके बारे में हमने आपसे पहले ही कह दिया था कि मार्केट कहीं न कहीं जाके अपना प्रॉफ़िट बुक तो करना शुरू किया करेगा, जो 7 तारीख से चलता हुआ आ रहा है। इसी चीज़ को मार्केट और कितना दिन कंटिन्यू रख सकता है, अब बात आती है इसी चीज़ की कि कितना दिन और मार्केट कंटिन्यू करेगा। देखिए, इसके कंटिन्यूएशन में ये जो फ्री फॉल शुरू हुआ है ना, ये फ्री फॉल कब तक जाके रुक सकता है, इसका कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताया जा सकता है कि मार्केट जिस तरीके से ये 3 दिन के अंदर अगर आप 20 तारीख के हाई को अगर छोड़ दें, तो ये 20 तारीख से लेके 21, 24 और 25 ये 3 दिन के अंदर कुल मिला के अगर आप देखते हैं इंक्लूडिंग द गैप डाउन मार्केट 400 पॉइंट यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया है अपने बलबूते पे। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि मार्केट गैप डाउन के साथ यहाँ पे खुल रहा है और उसी हिसाब से मार्केट नीचे जा रहा है, नहीं। मार्केट में सेलर्स ही इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट को अब ज़्यादा कुछ बेहतरीन करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, बस मार्केट सीधा, सीधा, सीधा नीचे आ रहा है। लेकिन अब आज जिस जगह पे मार्केट नीचे आया है, इस जगह को अब थोड़ा-सा ध्यान से अगर देखेंगे, तो मार्केट इसी जगह पे इससे पहले कुछ ही दिन पहले की बात है। कुछ दिन मतलब कौन-कौन सा? 18 और 19। 18 और 19 मार्केट इसी जगह से 2 दिन सपोर्ट लिया था और आज भी लगभग-लगभग उसी सपोर्ट के पास मार्केट आ जाके रुका है। अब यहाँ पर आगे का कार्रवाई मार्केट किस तरीके से दिख सकता है? देखिए, एक यहाँ पे मार्केट जिस तरीके से रुका है और कल अगर इसी के आस-पास अगर हमको खुलता हुआ दिखेगा, तो संभावना ये होगा कि मार्केट यहाँ से फिर से जैसा आज हुआ, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होगा, फिर मार्केट में एक ब्रेकडाउन आएगा। या फिर मार्केट फिर से एक बार आपको गैप डाउन के साथ देखिए, क्योंकि अभी तक ये जो 400 पॉइंट का जो एक गिरावट हमने देखा, इसमें गैप डाउन इंक्लूडेड नहीं है एक्सेप्ट 21। 21 तारीख को सिर्फ मार्केट में ये गैप डाउन खुला था। इसके बाद ये जो 2 दिन ये शुद्ध गिरावट जिसको हम कहते हैं, जिसमें कोई भी आज की तो बात भी अलग है, आज तो मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप भी मार्केट खुला था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट सीधा-सीधा नीचे आया। इन्हीं कैंडल के आकृति, क्लोज और ओपन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो मार्केट अगर कल भी अगर गैप डाउन खुलता है, तो शुरुआत में हो सकता है मार्केट फिर से थोड़ा-सा ऊपर उठने की कोशिश करे, फिर मार्केट में एक गिरावट हम ज़रूर देख पाएँगे। और ये गिरावट अगर जारी रहता है, तो फिर हमको कहाँ तक ले जा सकता है? ये वाला जो अब धीरे-धीरे मार्केट को अगर आप देखते हैं, तो मार्केट एक-एक पायदान नीचे उतरता जा रहा है। इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि मार्केट 900 के आस-पास तक रहेगा। तो उससे ये 1 दिन पहले मतलब 24 तारीख को मार्केट 916 के पास मार्केट अपना लो लगाया था। आज मार्केट ने अपना लो लगाया है 800 स लो की अगर बात करते हैं, तो ये आज का लो देखेंगे तो लगभग 860 के पास है। तो कल के मुकाबले में आज का जो लो है वो बहुत बड़ा नहीं है। उसके बावजूद भी आज मार्केट में ये रेड कलर का कैंडल क्यों दिख रहा है फिर? इसका मेन कारण है कि मार्केट आज शुरुआत में ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ से सेलर्स का एक बहुत शानदार मार्केट को यहाँ पे एक धक्का देखने को मिलता है। यही मेन कारण था कि मार्केट इसी जगह से फिर मार्केट नीचे उतरना शुरू कर दिया है। और वो जो धक्का लगा उस धक्के की वजह से मार्केट में ये आज बेयरिशनेस हमको देखने को मिला। शुरुआती दौर में मार्केट पूरी तरीके से आज बुलिश ही नज़र ऐसा लग रहा था कि शायद मार्केट आज क्रॉस कर जाए, लेकिन हमने आपसे बार-बार कहा है कि जब ट्रेंड डाउन हो और कोई स्पेशल बहुत इम्पोर्टेंट कोई अगर इंडिकेटर के सहारे मार्केट नीचे आ रहा है, तो वो इंडिकेटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्केट के लिए काम करना शुरू कर देता है। अभी मार्केट यहाँ पर अगर आप थोड़ा-सा ब्रॉडर वे में देखते हैं, तो मार्केट एक यहाँ पे एम शेप बना रहा है। देखिए, मार्केट एक एम शेप बना रहा है और एम शेप बनाने के लिए मार्केट लगभग-लगभग अपना जितना काम-काज है वो पूरा कर चुका है। ये डबल टॉप आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ से मार्केट दोबारा और नीचे आ सकता है, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, मार्केट इसी जगह से फिर से एक कंसोलिडेशन एरिया में भी जा सकता है। इस बात को पूरी तरीके से अपने दिमाग में बनाए रखना ज़रूरी है।
ये कब होगा अगर मार्केट या तो फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है और फिर मार्केट आज का जो लो है 25,860, इस 860 के अंदर मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है तो ही ये बातें हमको आगे देखने को मिलेगा। इसी चीज़ को अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखने की कोशिश करते हैं तो हमको यहाँ पे क्या-क्या दिखाई देता है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख पाते हैं कि मार्केट यहाँ पर आज जिस तरीके से काम मार्केट ने किया है, उसको अगर आप देखते हैं तो शुरुआती दौर में मार्केट यहाँ पे पहले कैंडल को अच्छा खासा थोड़ा-सा वेट देता है, धीरे-धीरे मार्केट कंसोलिडेट पहला कैंडल के अंदर मार्केट बहुत देर था। फिर एक सपोर्ट मार्केट को यहाँ पे बना है, उस सपोर्ट को अगर थोड़ा-सा आप ध्यान से देखते हैं, पहला कैंडल के पास मार्केट को यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, जो ये सपोर्ट कल के लो के पास का ही है अगर आप देखते हैं। ये कल का जो एक सपोर्ट मिला था लो के पास, उसी सपोर्ट को मार्केट ने आज दिन के शुरुआत में लिया। फिर यहाँ से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इस ट्रेंड लाइन के पास पहुँचा। जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास पहुँचा, हमने आपको मैंने पहले ही कहा है कि मार्केट जब तक इस लेवल को क्रॉस ना करे तब तक तो बायर्स वैसे ही एक्टिवेट नहीं होने वाले। और जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास पहुँचता है, सिर्फ पहुँचने की देरी थी। आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, तो मार्केट बिल्कुल भी यहाँ पे वेट नहीं किया है। ऐसा नहीं कि कोई कंसोलिडेशन है। यहाँ पर मार्केट का पावर आप अगर ज़रा देखेंगे, तो मार्केट किस तरीके से अपने आप को दर्शाने की कोशिश कर रहा है। ये कैसे आपको समझ में आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, कोई कंसोलिडेशन नहीं, सीधा यहाँ से जो गिरावट शुरू हुआ है वो अगर मैं उस समय की बात करता हूँ तो लगभग सवा 2 बजे के आसपास से मार्केट में ये गिरावट शुरू हुआ है और ये गिरावट लगभग आखिरी तक चलता गया। पॉइंट्स की बात करेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे 26,033 के आसपास आज अपना ये गिरावट का मंजर रखा है और वो आज का हाई भी है। वहीं से मार्केट मतलब देखिए 26,000 मैंने आपको कल भी कहा था कि मार्केट जब 26,000 के नीचे से काम करना शुरू कर दिया है तो यहाँ पर बेहद ज़रूरी भी हो जाएगा कि मार्केट शायद ठहरेगा नहीं उस जगह पे। तो जैसे ही 26,000 के पास पहुँचता है तो मार्केट वहाँ से बेयरिश होना शुरू हो जाता है। कल की बात अगर हम करते हैं तो मार्केट आज का जो लो है और इससे पहले अगर आप 19 तारीख का लो देखेंगे तो लगभग मार्केट का सेम है। पर यहाँ पे जब मार्केट गिरावट के कगार पे है ना, तो इस समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखता नहीं, उसको तोड़ता हुआ ज़रूर नीचे जाएगा ही जाएगा। पर यहाँ पर एक बात ज़रूर है, अगर मार्केट जाता भी है ना, तो मार्केट अपने साथ कुछ चीज़ों को यहाँ पे ज़रूर कंसिडर करेगा। उन कंसिडरेशन को थोड़ा-सा अब हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे मार्केट है, एक आपको ट्रेंड लाइन भी मैं आपको बताता हूँ, वो ट्रेंड लाइन कहाँ से चलता हुआ आ रहा है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा-सा भी अगर आप नज़र करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से बना है अभी। आज इसी जगह से एग्ज़ैक्टली इसी जगह से जो मार्केट वापस जाने का वापस मतलब जहाँ से मार्केट ने रुका है, उसी को थोड़ा-सा आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये ट्रेंड लाइन 21 तारीख से बनता हुआ है, मतलब यहाँ पे कुल मिला के अब एक चैनल बना है। कल भी मार्केट इसी चैनल के सहारे यहाँ पे रुका था, आज मार्केट इसी के आसपास है। अब कल के दिन की अगर बात करते हैं, अगर मार्केट शुरुआत में इसी चैनल के नीचे अगर खुलता है, तो यही जो आज सपोर्ट बन के काम कर रहा है, ये तुरंत कल के कल ही आपको यहाँ पे बेयरिश होके यही रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इसीलिए ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल का मतलब है कि मार्केट बहुत जल्दी 800 के पास जाने के लिए तैयार हो जाएगा। कैसे? अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलता है यहाँ से और इस ट्रेंड लाइन के पास अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा। लेकिन यहीं से अगर हम ये सोचते हैं कि मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, तब काम तभी शुरू होगा जब तक मार्केट पिछले दिन के लो को क्रॉस करके ऊपर ना जाए। याद रखिएगा ये बहुत बारीक और बारीक लाइन है। ये आज का लो और कल अगर मार्केट गैप डाउन खुल के अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये सिर्फ ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने से कुछ नहीं होगा। आज के लो को मार्केट को तोड़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसी के साथ अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अब गैप अप से मार्केट में बहुत सारा फैसिलिटीज़ आएगी। फैसिलिटीज़ के नाम पर अगर हम बात करते हैं तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो शुरुआत में तो मार्केट आज जैसा खुला है कि मार्केट खुलने के बाद पहले सपोर्ट लेगा, फिर धीरे 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 मार्केट दोबारा ट्रेंड लाइन के पास जाएगा। इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं थोड़ा सा और अगर मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ तो हमें यहाँ पे आसानी से ये लाइंस दिखने लगते हैं। लाइंस का मतलब है यहाँ पे लेवल्स, जो लेवल हमको यहाँ पे आसानी से बता रहा है कि मार्केट शुरुआती दौर में
अगर 12 बजे तक भी अगर मार्केट काम अगर मान लीजिए ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हमारे लिए ये जो एक लाइन है 12 बजे के पहले की हम बात कर रहे हैं, तो मार्केट फिर से 25,982 ये मार्केट का हाई हो सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना अभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है, क्योंकि मार्केट इस चैनल के अंदर कुछ समय अभी रह सकता है। चैनल के थ्रू मार्केट धीरे-धीरे नीचे भी आ सकता है, पर चैनल के अंदर रहने के लिए मार्केट को सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि मार्केट को गैप अप खुलना पड़ेगा। गैप अप खुलेगा तो ही चैनल में रहने की संभावना है। अगर गैप अप नहीं खुलता है, मार्केट गैप डाउन खुलता है, तब ये सिनेरियो पूरा बदल जाएगा। इस बात का आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।